हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम रिजेक्शन इनवर्ट या रिजेक्शन आउटवर्ट क्या होता है और उसकी एंट्री हम किस तरीके से कर सकते हैं। रिजेक्शन इनवर्ट की शॉर्टकट की होती है यहाँ पर कंट्रोल प्लस F6 और रिजेक्शन आउटवर्ट के लिए हम यूज करते हैं अल्ट प्लस F6। यहाँ पर दोनों में F6 ही रहने वाला है, बस एक में कंट्रोल रहता है और एक में अल्ट रहता है। ये रिजेक्शन का मतलब है कि हमारा सामान जो यहाँ से गया है, गुड्स हमने जो सेल किया है वो हमारा वहां से रिटर्न होकर वापस आएगा, या फिर हमने जो परचेज किया है उसमें अगर कोई कमी होती है या रिजेक्टेड पीस होते हैं तो उसके लिए हम रिजेक्ट करके वापस यहाँ से कर देते हैं। याद रखना, रिटर्न में और रिजेक्शन में अंतर होता है, क्योंकि रिटर्न का मतलब होता है जो सेल किया हुआ वापस आ रहा है, जबकि रिजेक्शन का मतलब होता है जो डिलीवर्ड किया गया था, सेल नहीं किया गया है, वो वापस आ रहा है, जहां पर सिर्फ गुड्स को चेक करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर इसके लिए मैं बता दूं कि पहले हमारे इस फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा, जिसके लिए सेम वही हमारे ऑप्शन रहेंगे जैसे कि हमने सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर के लिए इनेबल किया था। उसी के जस्ट नीचे हमारे लिए ऑप्शन मिल जाता है यूज रिजेक्शन इनवर्ट एंड आउटवर्ट नोट्स के लिए, जिसे हम यस कर लेंगे। तो चलिए इसी को लेकर हम यहाँ पर एंट्री भी देख लेते हैं। तो एंट्री में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 लाख रुपए के हम फ्रिज परचेज ऑर्डर दिया है, जो कि हमने राहुल को दिया है। राहुल से हमारे पास सामान आएगा, LG के 20 फ्रिज लेकर आने हैं और सैमसंग के 20 फ्रिज लेकर आने हैं। और 20 में से जब हम 10% रिजेक्ट कर देंगे, मतलब 20 का 10% हो जाता है 2, यानी 2 फ्रिज हम LG के और 2 फ्रिज हम सैमसंग के रिजेक्ट करके वापस कर देंगे। इसकी एंट्री देखने वाले हैं। साथ में कूलर को हम जो सेल करेंगे अजय के लिए, तो अजय के पास जब कूलर जाएंगे तो वो 20% कूलर को वहां से रिजेक्ट करके हमारे पास वापस भेजेंगे। तो 100 का 20% हो जाता है 20, यानी 20% ऊषा के कूलर और 20% बजाज के कूलर को रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये जो कूलर वाली एंट्री है, जो सेल का रिजेक्शन रहेगा, ये रहेगा हमारा रिजेक्शन इनवर्ट में। इनवर्ट का मतलब है रिजेक्शन आया है हमारे पास, और जो फ्रिज परचेज का रिजेक्शन होगा वो हम करने वाले हैं, तो वो जाएगा हमारा रिजेक्शन आउटवर्ड में, क्योंकि ये रिजेक्ट होकर हमारे पास से जाने वाला है। तो इसी को लेकर अब हम चलते हैं अपनी टैली की स्क्रीन पर। तो मैं आ चुका हूं यहाँ पर टैली की स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं राठौर इंडस्ट्रीज नाम की हमने कंपनी बना रखी है, जिसमें मैंने अभी कुछ एंट्रियां करके रखी हैं, लेजर बना लिए हैं। तो यहाँ पर जाएंगे हम ट्रायल, इसमें देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में मैंने एक कैपिटल अकाउंट की एंट्री कर ली है, 20 लाख में बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, और कूलर हमने परचेज कर लिया है, क्योंकि हम सिर्फ कूलर की सेल में ऑर्डर वगैरह हम लगा चुके हैं, सिर्फ डिलीवरी करके वहां से मैं रिजेक्ट करना सिखाने वाला हूँ। यहाँ से बैक करके एक बार दिखा देता हूँ। कूलर हमारे पास स्टॉक में भी पड़े हुए हैं, जो कि यहाँ से जाएंगे तब हमारा स्टॉक खाली हो जाता है, और जब वहां से हमारे वापस आएंगे तो जो 20 पीस हमारे वापस आने वाले हैं वो यहाँ पर शो होने वाले हैं। तो चलिए एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे हम, तो सबसे पहले हमने जो फ्रिज परचेज का ऑर्डर दिया था राहुल को, वहां से हम अपने प्रोडक्ट को रिसीव करते हैं, जिसकी एंट्री हमारी रिसीव नोट में होगी। और रिसीव नोट की जो शॉर्टकट की होती है वो हमारी अल्ट F9 होती है। रिसीव नोट के अंदर जाएंगे। रिसीव नोट में हम क्योंकि राहुल से ये सामान खरीद रहे थे, तो राहुल से जाएंगे। ऑर्डर नंबर 1 को हम ट्रैक कर लेते हैं। ऑर्डर नंबर किस तरीके से ट्रैक किया जाता है या लगाया जाता है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। तो यहाँ पर फ्रिज ये 20 पीस हमने ये खरीदे हैं और 20 पीस हमने सैमसंग के खरीदे हैं। टोटल 5 लाख का हम यहाँ पर सामान को खरीद चुके हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि हमारा स्टॉक जो है, जो इस समय पर अभी खाली कूलर का आ रहा था। स्टॉक की अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास फ्रिज यहाँ पर आ चुके हैं LG के 20 पीस और सैमसंग के 20 पीस। अभी हमें क्या करना है, अब ये सामान सिर्फ हमारे पास आया है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, तो ये हमारा परचेज का बिल अभी पेंडिंग में दिखा देगा, जो कि हमारे 20-20 पीस का पेंडिंग में यहाँ पर बिल दिखाया जा रहा है सैमसंग और LG का। जब हम यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, हमने देखा फ्रिज और हमें पता लगता है कि दो फ्रिज दोनों कंपनियों के खराब हैं, तो उसकी एंट्री हम रिजेक्शन में जाएंगे। तो रिजेक्शन आया हुआ सामान हम वापस कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री जाएगी हमारी रिजेक्शन आउटवर्ड में, जिसके लिए मैंने शॉर्टकट की यहाँ पर प्रेस किया है अल्ट F6। रिजेक्शन आउटवर्ड में जाएंगे। हमारा जो सामान आया हुआ है वो राहुल से आया है, राहुल के लिए हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ पर बताएंगे कौन सा सामान है भाई, LG का। LG की जो ऑर्डर नंबर 1 से 20 क्वांटिटी आई थी, उसमें से 10% का मतलब हुआ हम 2 क्वांटिटी को यहाँ से वापस कर रहे हैं। सेम कंडीशन है हमारे पास सैमसंग की, जो कि हमारे पास ऑर्डर नंबर 1 से 20 क्वांटिटी आई है, जिसमें से हम 2 क्वांटिटी को 10% को वापस कर देंगे। एक्सेप्ट कर देते हैं। तो अभी हमारे पास जो 20-20 क्वांटिटी सामान पड़ा हुआ था, तो स्टॉक की बात करें 2-2 वापस जा चुका है, तो उसमें से 2-2 माइनस करके हमारे पास अभी यहाँ पर 18-18 क्वांटिटी में हमारे पास फ्रिज बचे हुए हैं। और अगर मैं पेंडिंग बिल की बात करूँ तो यहाँ पर जाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में और एक बार बिल भी देख लेते हैं। तो परचेज बिल पेंडिंग में आएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनिशियलाइज जो किया गया था वो 20 किया गया था, जबकि पेंडिंग में 18 रह गया है और 18 रह गया है। इससे हमारा ये
साबित हो रहा है कि अब हमारे पास जो परचेज का जो बिल आने वाला है वो 18 क्वांटिटी के आने वाला है, ना कि 20 का आने वाला है, क्योंकि दो हम रिजेक्ट कर चुके हैं। तो चलिए परचेज का मैं इनवॉइस बना लेता हूँ। यहाँ पर जाएंगे हम और परचेज हम कर रहे थे यहाँ पर राहुल से, तो राहुल की एंट्री को सिलेक्ट करते हुए एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे हमने लिया तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली ले रहा है, हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाकी के सारे वर्क ऑटोमेटिकली करता चला जाता है। इसके लिए हमने एक्सेप्ट कर दिया। अभी हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम चेक करेंगे यहाँ पर जाकर, तो हमारा जो बिल पेंडिंग में पड़ा हुआ था अभी वो हमारा कंप्लीट आने लगेगा। तो परचेज बिल पेंडिंग में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी बिल पेंडिंग में पड़ा हुआ नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं अपनी रिजेक्शन आउटवर्ड की एंट्री को। नेक्स्ट मुझे दिखाना है रिजेक्शन इनवर्ड। सेम कंडीशन रहेगी। पहले हम कूलर सेल करेंगे। कूलर सेल का ऑर्डर में लगा चुका हूं, एक बार ऑर्डर भी दिखा देता हूं आप लोगों के लिए। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में सेल ऑर्डर में जाएंगे तो यहां पर हमारा जो कूलर का है वो ऑर्डर यहां पर लगा हुआ है। कूलर का ऑर्डर हम यहां से भेजेंगे, यानी कि डिलीवरी करेंगे। तो डिलीवर में जाते हैं, डिलीवरी नोट के लिए अल्ट F8 प्रेस करेंगे। डिलीवरी नोट जो कि रहेगी हमारे पास अजय के नाम से। अजय के लिए हमने ऑर्डर नंबर 1 को ट्रैक करते हुए यहाँ से सारा स्टेटमेंट यहाँ से भेज दिया, यानी 100 पीस हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो अभी जैसे मैंने ये 100 पीस यहाँ से डिलीवरी नोट में किए हैं, यानी कि डिलीवर्ड कर दिए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएंगे हम स्टॉक में। स्टॉक में आने के बाद पता लगता है अभी हमारे पास कूलर यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि सारे कूलर हमारे जा चुके हैं। लेकिन जब रिजेक्शन इन्वर्ट होगा तो वहां से जो हमारे 20 कूलर हैं वो वापस आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे स्टॉक में 20 पीस शो होने चाहिए। तो एक बार रिजेक्शन की भी एंट्री दिखा देता हूँ। कंट्रोल F6 प्रेस करेंगे रिजेक्शन इन्वर्ट के लिए, और यहाँ पर हमारा जो गुड्स है, सामान है, यानी कि कूलर जो वापस आ रहा है वो अजय से वापस आ रहा है। पहली कंपनी है हमारे पास उषा से हमने 100 पीस लिए थे, जिसमें से हमने 20 पीस हमारे वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बजाज के लिए हमने एक सिलेक्ट किया, तो ये 100 में से 20 पीस हमारे ये भी वापस आ रहे हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 40 पीस हमारे वापस आ रहे हैं। इसलिए हमारा बिल जो है वो अब 100 का ना बन के बल्कि 180 पीस का हमारा बिल यहाँ पर जनरेट होगा। स्टॉक में एक बार चेक कर लेते हैं। तो स्टॉक समरी में आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये 20 क्वांटिटी हमारे कूलर जो है वो वापस आ चुके हैं। यहाँ से बैक चलते हैं और बैक चलने के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे हम डिस्प्ले, और यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाकर। अभी हमारा जो सेल बिल है वो पेंडिंग में आ जाएगा। तो पेंडिंग में जो बिल पड़ा हुआ है वो 80 पीस का है, ना कि 100 पीस का है, जिससे कि जब हम पक्का अपना बिल बनाएंगे तो वो हमारा 80 पीस का यहाँ पर बनने वाला है। तो बिल बना लेते हैं। तो जाएंगे उसके लिए हम सेल में, और सेल हम किसको करने वाले हैं भाई, अजय के लिए। अजय के लिए हमने सिलेक्ट किया है ऑर्डर नंबर 1। जब ऑर्डर नंबर 1 को हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारे 80 क्वांटिटी का बिल यहाँ पर जनरेट हो रहा है। ये हमारा पक्का बिल माना जाता है, जिससे हमारा पेमेंट लगेगा। एक्सेप्ट कर दिया। अभी यहाँ से हमारे लिए ये पता लग जाएगा कि किससे पेमेंट रिसीव करना है या किसको पेमेंट देना है। तो यहाँ पर डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस में आकर हमारे लिए पता लगता है क्रेडिटर्स, यानी कि 4,50,000 रुपए राहुल को देने हैं, क्योंकि इनसे हमने प्रोडक्ट जो है वो परचेज किए हैं, और 3,20,000 रुपए हमें अजय से लेने हैं, क्योंकि इनको हमने कूलर को सेल किया है। तो ये एंट्री थी हमारी, जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हमारे जो बिल होते हैं वो पेंडिंग के और उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेता है, ऑटोमेटिकली माइनस करके दिखाता है, और रिजेक्ट किया गया सामान या तो रिजेक्शन आउटवर्ड या रिजेक्शन इनवर्ड में किया जाएगा सेल और परचेज के अकॉर्डिंग। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।